दोस्तों जब भी आप लोग टीवी देखते होंगे तो उस टाइम पर आपने अपने टीवी की जो स्क्रीन है उस पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप उस टाइम पर टीवी देख रहे हैं तो टीवी की जो डिस्प्ले है, जो भी आप चैनल देख रहे हो, चाहे वो कोई सा भी चैनल क्यों ना हो, उस टाइम पर उस टाइम के लिए ना आपको एक टीवी का कोड आपको एक शो होता होगा। आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, जिस टाइम पे आप टीवी देख रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको एक कोड डिस्प्ले कराया जाता है आपके डिस्प्ले पर। आपने देखा भी होगा कि वो कभी इस साइड शो हो रहा है, कभी वो इस साइड शो हो रहा है, और वो कुछ टाइम के लिए शो होता है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपको ये कोड क्यों शो कराया जाता है और इस कोड का मतलब होता क्या है? दोस्तों बेसिकली क्या ही आपकी एक वेरिफिकेशन आईडी होती है कि आपको ये वेरीफाइड कराता है कि आप एक वेरीफाई यूज़र हैं। तो बेसिकली आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वो इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि जो ये कोड आपको दिखाया जा रहा है बार बार टीवी स्क्रीन पर, इस कोड का मतलब क्या होता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, वो ये कि जब भी आप जिस टाइम पे आप टीवी देख रहे हैं सेम उस टाइम पर उसी चैनल पे कोई दूसरे टीवी पर क्या सेम वही कोड आ रहा है या वो डिफरेंट कोड उस पर आ रहा है और वो उस टाइम पे आ रहा है और फिर वो खुद जो फिर हाइड हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और ये क्यों आपको डिस्प्ले कराया जा रहा है, यही बात करने वाला हूँ आज इस टॉपिक में। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा नाम है अवस्थ्य गोस्वामी, टेकजीनी की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज मैं आपसे बात करूँ कुछ साल पहले की, अगर मैं बात करूँ 2008 की 2010 के बारे में, तो उस टाइम पर आपको याद होगा कि दोस्तों सेट टॉप बॉक्स नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। आपका सिर्फ एक सिंपल सा वायर था जो कि आपके केबल ऑपरेटर जिससे आपने कनेक्शन ले रखा है उस केबल ऑपरेटर से वो वायर आपके सीधे घर तक आपके टीवी तक आता था। वो वायर आपको याद भी होगा वो वायर किस तरह का आता था, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का वो वायर होता है। वो पहले एक कॉपर का वायर होता था, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती थी, उसके ऊपर फिर आपकी जो सिल्वर कोटिंग होती थी, एंड देन फिर उसके बाद आपकी जो स्टील की जो वायरिंग होती थी नेट की हल्की हल्की बहुत ज़्यादा वो होती थी, एंड देन फिर उसके बाद आपकी पीवीसी कोटिंग होती थी उसको। तो वो वायर कनेक्ट होता था सीधा आपके टीवी तक। तो दोस्तों ऐसा बीच में क्या होता था कि उस टाइम पर कुछ फ्रॉड हुए थे, जो केस हम बहुत ज़्यादा नोटिस किए गए थे, जो कि कुछ पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन हुए थे, उनके कुछ ऐसे जो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है उनकी भी कुछ कंप्लेन होती थी कि उस टाइम पर फ्रॉड सबसे ज़्यादा होते थे। वो फ्रॉड किस तरह के होते थे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसमें जब हम कनेक्शन हमने जो लिया है ऑपरेटर से लेकर अपने घर तक, तो उसमें कुछ इंटरचेंज होते थे। जो एक मेन बॉक्स होता था उस मेन बॉक्स से अलग अलग यूज़र तक आपकी वायरिंग जाती थी। तो उसमें फ्रॉड किस तरह से होते थे, कोई भी एक अननोन यूज़र जो कि एक फ्रॉड करने आया है वो क्या करेगा, वो वायर कट करेगा और कट करके अपने वायर को कनेक्ट कर लेगा, और कनेक्ट करने के बाद उसका जो केबल है वो सही चल जाएगा। तो यानी उसने कनेक्ट कर लिया और आपके पास तो आपको तो टीवी ठीक चल रहा है, उसका भी चल रहा है, उसका तो बिल्कुल आप दोनों के सही चल रहा है, पर जो ऑपरेटर जो बैठा हो उसको इस चीज़ का कुछ पता नहीं है कि वो किस तरह से उसका टीवी चल रहा है। राइट, हो सकता था कहीं कहीं ऐसे भी केस नोटिस किए गए हैं, तो जो मेन यूज़र था उसका टीवी बंद हो जाता था, कनेक्ट करने का जो मेन यूज़र है उसका टीवी बंद हो गया, उसका चल गया। तो उसने कंप्लेन करी जो केबल ऑपरेटर है उसके पास कि भैया हमारा तो टीवी नहीं चल रहा है। ठीक है, वो इस चीज़ को स्पाई करेगा, स्पाई करने के बाद उसको ट्रैक करेगा, ट्रैक करने के बाद दोस्तों फिर जो फ्रॉड मिलता था उसकी कंप्लेन होती थी। तो इस तरह की जो केबल ऑपरेटर था, जो आपका जो ब्रॉडकास्टिंग था, जो इसको टेलीकास्ट करते हैं, उनको ऐसे बहुत सारे केस मिले, बहुत से जो फ्रॉड होते थे उसमें। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पर एक तो ये केस सीन बना, और दूसरा केस आपको बना ये कि जब भी आपको कोई, मान लीजिए आपको उस टाइम पर कोई मैच देख रहा है या फिर आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद आई, आपने क्या किया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। उस वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई मैच हुआ, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको डाल दिया फेसबुक पे या फिर आपने डाल दिया उसको यूट्यूब जैसे सर्च इंजन पे। ठीक है, और वो क्या हुआ, वो दोस्तों जो वो उसको देख रहे हैं, उस पर जो बैटिंग कर रहे हैं, उस पर फिक्सिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये किसकी वजह से हुआ, ये आपके टीवी की वजह से हुआ है, कि आपके टीवी से रिकॉर्ड हुआ। तो दोस्तों ये भी एक तरह का फ्रॉड में काउंट हुआ, ये भी एक इलीगल एक्टिविटी हुई। तो ये केस भी दोस्तों कहाँ तक पहुँचा, जो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है उन तक इस चीज़ की भी कंप्लेंट पहुँची। राइट, तो अब दोस्तों इस तरह से जो मतलब कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही है, कोई स्पाइंग नहीं हो रही कि किस तरह से जो फ्रॉड हुए जा रहे हैं, तो दोस्तों इनका जो अपडेट है वो वहाँ तक पहुँचता रहा, जिससे कि कंप्लेंट बनती रही। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या हुआ, फिर उनने उस टाइम पर एक डिवाइस बनाया, जो वो डिवाइस था जो पर्टिकुलर यूज़र के लिए बनाया गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो ये डिवाइस होते थे जो केबल ऑपरेटर है उनके यहाँ पे लगे होते थे पर डिवाइस, वो डिवाइस जो कि एज ए सेट टॉप बॉक्स की तरह ही वर्क करते थे। वो सेट टॉप बॉक्स इतने दूर बैठे हुए यूज़र जो है उस तक के पास रहता था, जिसके बीच में कट करके वो अपना फ्रॉड कर रहा था। पर अब अपने जो केबल ऑपरेटर है, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसने इसका क्या किया कि हम एक पर्टिकुलर अपना सेट टॉप बॉक्स बनाएंगे जो पर्टिकुलर यूज़र है उसको हम देंगे। जिसके बाद बीच में क्या हुआ, अगर कोई कट लगा के वो फ्रॉड भी करने की कोशिश करेगा ना, तो उसके पास कनेक्ट तो हो जाएगा पर उसका टीवी नहीं चलेगा, उसके पास
सिग्नल नहीं आएंगे। यानी उसको कनेक्ट करने के लिए उसके पास एक प्रॉपर सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए जिसमें प्रॉपर एक आईडी होनी चाहिए, तब उसके बाद उसकी एक पेमेंट होनी चाहिए, तब उसका टीवी चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं था। इसके बाद फिर दूसरा जो सीन बना ये कि उनने जो अब जो एक तरह से तो ये तो फ्रॉड इससे तो होने से बच गए। अब दूसरा फ्रॉड जो होता था वो ये कि जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके आगे कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो दोस्तों उसके लिए ही उनने क्या किया कि जो ये कोड बनाए इस कोड को डिस्प्ले करना शुरू कर दिया टीवी स्क्रीन पर हर एक चैनल पर एक पर्टिकुलर यूज़र को। वो पर्टिकुलर यूज़र क्या करेगा कि जो वो कोड शो हो रहा है उस कोड से हम ट्रैक कर सकते हैं कि ये किस टीवी से वीडियो रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको सिंपल से ये बताता हूँ कि जो उन्होंने कोड निकाला, आपको मान लेते हैं सेट टॉप बॉक्स लिया, उस सेट टॉप बॉक्स में जो पर्टिकुलर आईडी आपको दे दी गई उस कोड को दिखा दिया। तो दोस्तों आपको पता है आपके यहाँ पे जो टीवी चल रहा है, आप इस टाइप पे अगर वो टीवी पे कोड जो देखना है आपके बराबर वाले घर पे आप उसी चैनल पे जाकर देखेंगे तो उनको भी कोड दिखाई देगा, पर वो कोड उनका अलग होगा और आपका अलग होगा। यानी आपके पास जो ये कोड दिया हुआ है ये पर्टिकुलर सिर्फ आपके लिए ही है। यानी आपके टीवी से अगर कोई रिकॉर्डिंग करता है तो दोस्तों इसमें फ्रॉड के चांसेस आपके ज़्यादा है, आप ज़्यादा फंसोगे कि आपके टीवी से वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो दोस्तों यही केस था उस कोड को बार बार शो करने का। यानी अगर मान लीजिए कोई आपके टीवी से अगर वीडियो बनाता है और उस वीडियो को डालता है किसी सर्च इंजन पर और वहाँ से उसकी कोई कंप्लेन कर देता है जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके पास, ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है वो उस कोड को ट्रैक करेगी और पता लगाएगी कि ये जो कोड है ये पर्टिकुलर किस यूज़र को दिया गया है और वहाँ से उस कोड के ज़रिए दोस्तों जो पुलिस है जो भी कंप्लेन होगी वो आप तक आ जाएगी। तो दोस्तों यही था, इसकी वजह से आपको जो कोड दिखाया जाता है वो ये उसकी जो रीज़न होता है उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस वजह से आपको वो कोड दिखाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जैसे अगर मान लीजिए कुछ ऐसे जो फ्रॉड करने जा रहे थे वो तो फ्रॉड नहीं कर सकते कि वायर कनेक्ट करने के इस तरह से तो नहीं कर सकते कि उसको एक कंपल्सरी एक मैंडेटरी है सेट टॉप बॉक्स लगाना। पर अगर जो वीडियो बना के आप डाल रहे हैं तो दोस्तों ये काम अगर कर रहे हो कुछ ऐसे यूज़र जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये काम मत कीजिए क्योंकि ये एक तरह की इलीगल एक्टिविटी में काउंट होता है। आपके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है, आप पे केस भी हो सकता है अगर आप किसी चैनल की वीडियो बना के डाल रहे हो और उसमें कहीं भी वो कोड शो हो गया जो कि आपकी एक प्रॉपर आईडी है। राइट दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि ये कोड क्यों दिखाया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी आप टीवी देखेंगे उस पर जो टीवी स्क्रीन पर जो बार बार कोड आएगा आप उसको जान चुके होंगे कि उस कोड का आने का क्या मतलब है और वो कोड आपको क्यों दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी ये वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोग तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ चैनल की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।